तो दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या खबर है अभी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या इसमें फायदा हो सकता है शेयर होल्डर्स को, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों टेक्निकल चार्ट समझना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स के साथ साथ। टेक्निकल से हमको पता चलता है दोस्तों कि कहाँ पर एंट्री लेनी है। फंडामेंटल्स तो ऑब्वियसली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शेयर में किस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है वो तो जरूरी है, लेकिन टेक्निकल से हमको पता चलता है कि किस प्राइस पे हमको एंट्री लेनी है और कब लेनी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये मैं काफ़ी फ़ोकस इस पे करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं ऊपरी स्तरों से बात करूँ इस शेयर की, तो करीब आप यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए करीब मान के चलिए आप 17-18% पे करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक अपॉर्च्युनिटी है इस प्रकार के बिज़नेस में, जो कि काफ़ी हाई ग्रोथ बिज़नेस है। जी हाँ दोस्तों, इसका पोटेंशियल मुझे लगता है कि दोस्तों बहुत है, अपॉर्च्युनिटी बहुत है इंडिया में इस बिज़नेस की। तो अपने ऊपरी स्तर से अभी 18% करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है, तो जो दोस्तों इसमें इन्वेस्टेड नहीं था, वेट कर रहा था करेक्शन का, मेरे ख्याल से दोस्तों अब अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, यहाँ पर लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। देखिए करीब 1 महीने से ये इसी रेंज में यहाँ पर हमको होवर करता हुआ दिख रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी आ रही है कि इसमें हमको, इसकी गिरावट अब थम चुकी है। अभी यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है अपने सपोर्ट पे। तो ये इसका पहले सपोर्ट भी था, देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर काफ़ी तेज़ी दिखाई। फिर यहाँ पर देखिए कितनी बार इसने दोस्तों सपोर्ट लिया है, फिर थोड़ा यहाँ पर नीचे आया, फिर से अच्छी खासी रिकवरी आई ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अब वापस से ये इस लेवल पे हमको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सीएमपी पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक ब्रोकरेज ने एक मतलब एक ब्रोकरेज हाउस ने बहुत ही ऊपर के शानदार यहाँ पर टारगेट दिए हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस पे मार्केट ओपन होते ही इसमें सीएमपी में बाय कीजिए। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ये शेयर है, कंपनी है, हाई ग्रोथ बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है दोस्तों इसमें। और फंडामेंटल्स पे एक अच्छी चीज नजर आ रही है दोस्तों, वो भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उस न्यूज पे जाने से पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, और शेयर का नाम है दोस्तों एसबीआई कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई कार्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें क्यों अपॉर्चुनिटी है, क्यों हाई ग्रोथ ये बिजनेस है, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा पहले। तो आपको भी एक बार कन्विक्शन इसमें आ जाएगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंडिया में, तो क्रेडिट कार्ड दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली एक प्रॉक्सी है डिजिटल पेमेंट्स की, अगर मैं बात करूं तो। और जबरदस्त यहाँ पर पेरेंटेज है एसबीआई की, और अच्छा ग्रोथ बिजनेस है, क्योंकि पेनिट्रेशन दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ रहा है। और तो यहाँ पर पेनिट्रेशन भी क्रेडिट कार्ड्स का भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो आपको पता है दोस्तों इंडिया में काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, मिलेनियल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, और काफ़ी अवेयर पॉपुलेशन है। तो इसकी वजह से अब दोस्तों पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है कार्ड्स का, और इंक्रीजिंग जो डिमांड है कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन की बहुत ही ज़बरदस्त है। और अच्छा खासा मार्केट शेयर इसका अराउंड 20% के आसपास। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी का बैंक अभी भी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ज़्यादा पीछे नहीं है एसबीआई कार्ड। और जिस प्रकार से यहाँ पर रोक लगाई गई है एचडीएफसी बैंक पे, तो ये धीरे धीरे मार्केट शेयर दोस्तों यहाँ पर गेन कर रहा है। और मैं बात करूँ इनके जो है मॉडल है दोस्तों, कस्टमर एक्विजिशन मॉडल की, बहुत ही रोबस्ट है। ये अपने ओपन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन से काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं, कंज्यूमर जो हैं उनको कैप्चर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, देखिए रेलवे स्टेशंस पे आपको देखने को मिलते हैं, पेट्रोल पंप्स पे आपको सेल्स एजेंट्स देखने को मिलते हैं, मार्ट्स में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, पार्क्स में, हर जगह हमको यहाँ पर जो है इनके आपको जो है यहाँ पर एक्विजिशन करते हुए नज़र आएँगे कंज्यूमर्स को। कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसका काफ़ी अच्छा है इनका। बैंक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू दोस्तों यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा एक वाइड नेटवर्क एक्सेस मिलता है। एसबीआई की दोस्तों आपको पता ही है कितनी गजब की यहाँ पर रीच है, और अक्रॉस द इंडिया, और नेशन वाइड प्रेजेंस है। चाहे मैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की बात भी करूँ, तो हर जगह यहाँ पर हमको एक्सेस मिलता है। और ह्यूज क्रेडिट कार्ड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इंडिया में, और जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली ये पेनिट्रेशन और बढ़ने वाला है। तो ये था दोस्तों बिजनेस मॉडल, आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा, और आप में कन्विक्शन आई होगी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। एक ये मल्टी बैगर दोस्तों बन सकता है एसबीआई कार्ड। अब न्यूज़ पे चलते हैं। तो न्यूज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, एमेक्स और डाइनर्स क्लब को यहाँ पर जो है दोस्तों रोक लगा दी है इनको न्यू कस्टमर एडिशन पे। तो ये बड़े दोस्तों क्रेडिट कार्ड एंटिटीज हैं एमेक्स, और काफ़ी अच्छा नाम है इसका, और डाइनर्स क्लब भी। तो इनको दोस्तों आरबीआई ने इन पे रोक लगा दी है नए कार्ड ऐड करने से लेकर। तो अब ये दोस्तों नए कार्ड यहाँ पर इश्यू नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट फायदा किसको होगा, एसबीआई कार्ड्स को। एचडीएफसी बैंक में दोस्तों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है आपको पता है रोक लगी हुई है, अब इन पे भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। सिटी कार्ड ने भी सिटी बैंक ने भी दोस्तों एग्जिट ले लिया है। तो सारा फायदा यहाँ पर अब एसबीआई कार्ड को देखने को मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दोस्तों बन के आ रही है एसबीआई कार्ड्स में। अब इन पे क्यों रोक लगाई है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है एक जो कंप्लायंस है, जो एक नॉर्म है आरबीआई का, कि कंज्यूमर का डेटा, कस्टमर का डेटा आप जो है इंडिया के सर्वर्स पे ही स्टोर कर सकते हैं।
तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है इसको जो है ब्रीच किया है, इसको कंप्लायंस को इन्होंने जो है ऐसा सुनने में आ रहा है ग्लोबल नेट सर्वर्स पे स्टोरेज डेटा का स्टोरेज किया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इनके इनके ऊपर यहाँ पर बैन लगाया गया है। हालांकि इम्पैक्ट जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे इसका नहीं आएगा, लेकिन स्टिल जो नए कंज्यूमर्स हैं ये ऐड नहीं कर सकते। तो इसका डायरेक्ट फायदा दोस्तों हमको यहाँ पर एसबीआई कार्ड को देखने को मिलेगा। तो 1 मई से ये इफेक्टिव होगा। अब एसबीआई कार्ड दोस्तों यहाँ पर ज़रूर एमएक्स ने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली है आरबीआई के पास कि वापस से ये जो है रिवोक किया जाए ये जो भी इन्होंने ऑर्डर निकाला है। लेकिन स्टिल दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ जिस प्रकार से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है एसबीआई कार्ड का दोस्तों, यहाँ पर मार्केट शेयर डेफिनेटली गेन कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले तक ये 18% या 19% के आसपास था, 20% के आसपास जा पहुंचा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ रहा है एसबीआई कार्ड्स का, और डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म में दोस्तों एसबीआई कार्ड डेफिनेटली फायदा होता हुआ इनको मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलर निकाला है सेंट्रल बैंक ने स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा एक्ट के तहत। यहाँ पर एंटायर डेटा जो है स्टोर होना चाहिए सर्वर ओनली इंडिया के सर्वर्स पे जो भी कस्टमर्स का डेटा है। यहाँ पर दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट कंप्लाइंस आरबीआई सबमिट अ बोर्ड अप्रूव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट विद इन द टाइमलाइन स्पेसिफाइड। तो ये सारी चीजें इन्होंने कंप्लाई नहीं की है, इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इन पे बैन लग गया है। तो एसबीआई को दोस्तों यहाँ पर फायदे में आया है। अब मैं वो चीज आपको बता रहा था जो फंडामेंटल्स में छुपी हुई है, और वो छुपी हुई है दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो लेटेस्ट क्वार्टर के आप देख सकते हैं पैटर्न शेयर होल्डिंग यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। प्रमोटर्स के पास स्टिल 69.40 है, लेकिन एफआईएस का देखिए दोस्तों यहाँ पर 5.84 से बढ़ाकर 8.62, तो कितनी गजब के यहाँ पर जो है इन्होंने स्टेक को इंक्रीज किया है। डीआईएस ने भी दोस्तों 3.9 से बढ़ा के 5.9 मतलब 6 कर लिया है। मतलब देख लीजिए आप कितना यहाँ पर बढ़ा लिया है। और यहाँ पर पब्लिक के हाथ से ये शेयर को गिराकर दोस्तों पब्लिक के हाथ से यहाँ पर जो है पब्लिक के अकाउंट में से स्टेक निकाल के अपने अकाउंट में डाला है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। तो दोस्तों बेचिए मत शेयर को, घबराइए मत, होल्ड कीजिए। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है फ्यूचर में, और क्या क्या यहाँ पर ट्रिगर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। डिजिटल पेमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर दोस्तों ग्रो हो रहा है डिजिटल पेमेंट्स। तो क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रॉक्सी है उसकी। तो ये हमको समझना चाहिए, और जिस प्रकार से एफआईआईज और डीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करें टारगेट की, तो दोस्तों टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ से 1205 के टारगेट दिया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिए दोस्तों। हाई ग्रोथ बिजनेस है ये, अच्छा खासा इसका मार्केट में जो है मार्केट शेयर है इसका। और अब जिस प्रकार से यहाँ पर बैन लगाए जा रहे हैं तो यहाँ पे ये मार्केट कैप्चर कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है एसबीआई की, जिसका नेटवर्क एक्सेस पूरे इंडिया में है। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भी ये काफी ज्यादा यहाँ पर पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो। अब मैं टेक्निकल चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये यहाँ से देखिए 1205 जाता है तो कितना यहाँ पर टारगेट, कितने रिटर्न हमको मिल सकते हैं। अगर 1205 की मैं बात करूं तो देखिए करीब करीब 28-30% के यहाँ से रिटर्न हमको जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, अगर मैं टारगेट के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो। ये तो दोस्तों शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे ना तो दोस्तों मुझे लगता है कि 5000 टच करने का भी मादा रखता है। इस प्रकार का ये बिजनेस है, ग्रोथ बिजनेस है। तो जरूर आप इसको कंसिडर कीजिए। अभी मौका दे रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। ये जब इस बॉक्स से बाहर निकलेगा, इसको रेक्टेंगल बॉक्स भी बोलते हैं, कोई कोई डारवास बॉक्स भी बोलते हैं। तो जब इसको ब्रेक करके बाहर निकलेगा दोस्तों गजब की तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो इसी लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कीजिए, और नीचे गिरे तो और एवरेज कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।